दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है आधी रात का षड्यंत्र। ये बहादुर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। और ये है डकबग बरसाती कोट की एड। आधी रात का षड्यंत्र। पिछले दिनों सारे देश में बैंक डकैतों की जैसे बाढ़ आ गई थी और हर डकैती का तरीका एक सा था। डकैत अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ते थे। पुलिस ने जाल तो फैलाया पर कोई डाकू हाथ नहीं आया। पुलिस का विश्वास था कि कुख्यात अपराधी नटवर लाल इस गिरोह का सरदार था। नटवर लाल जयगढ़ के बाहर एक फार्म हाउस में बसने आया था। उसने गिरोह की बैठक बुलाई। पुलिस की सरगर्मी कम है, अब अगली कार्रवाई की योजना बनाई जा सकती है। इस घटिया जगह में क्या हाथ लगेगा? जयगढ़ और आसपास के इलाके में हरित क्रांति के कारण किसानों ने बहुत सोना इकट्ठा कर रखा है या बैंकों में रख दिया है। पर सरदार, यहाँ पुलिस भी काफी मुस्तैद है। अरे हमने शहर की पुलिस को धूल चटा दी, यह गांव वाले क्या कर लेंगे? नटवर लाल के गिरोह के रघु की चिंता और थी। और नासुद का मुकाबला कैसे होगा? यह नासुद क्या है? इलाके में नया होने के कारण नटवर लाल को नागरिक सुरक्षा दल का पता नहीं था। यह असामाजिक तत्वों से जनता को बचाने वाला संगठन है। बहादुर के नेतृत्व में नासुद ने अब तक राज्य को डाकुओं और दूसरे अपराधियों से बचा रखा है। चुप रहो, यह बालचर हमारा क्या बिगाड़ेंगे? और रात को एक षड्यंत्र की रचना होने लगी। अगले दिन 5 मिनट में बैंक बंद हो जाएगा। कोई सवाल? अब देर नहीं करनी चाहिए सरदार। कड़क नोटों के लिए मेरे हाथ खुजला रहे हैं। नटवर लाल अपने 4 साथियों के साथ बैंक में घुसा। एक ने चौकीदार पर वार किया, वह बोचका रह गया। थुम। कोई भी ला तो मार दिया जाएगा। बैंक कर्मचारी सख्ते में आ गए। नटवर लाल मैनेजर के कमरे में घुसा। खजाने का कमरा खोलो जल्दी, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैनेजर अपने कमरे से बाहर आया। तब तक सारे कर्मचारी और ग्राहक दीवार के साथ खड़े कर दिए गए थे। पर चाबी मेरे पास नहीं है। जिसके पास है उससे लो जल्दी। कोई चारा न देखकर मैनेजर और उसके सहायक ने खजाने का कमरा खोला। एक डकैत ने अपनी शॉल बिछा दी। निकालो सारे पैसे जल्दी। मैनेजर और उसके सहायक ने सारे नोट शॉल पर डाल दिए। शॉल समेटकर नटवर लाल और उसके साथी जाने के लिए तैयार हुए। चलो, एक आदमी आकर शटर बंद करो, आज बैंक बंद रहेगा। किसी के शोर मचाने से पहले ही नटवर लाल का गिरोह बाहर खड़ी कार में बैठकर भाग गया। बैंक डकैती की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और घटना स्थल पर पहुंची। 15 लाख ले गए। कृपया सब विस्तार से बताइए। 4 आदमी बैंक में घुसे थे और शायद 5वां बाहर कार में था। उनका सरदार पतला लंबा था, नीचे झुकी मूछों वाला, चालाक लग रहा था। यह हुलिया तो कुख्यात अपराधी नटवर लाल से मिलता है। सब पुलिस चौकियों को सावधान कर दिया गया। राज्य से जाने वाले सब वाहनों की तलाशी ली जाने लगी। मुखिया अपने खेतों से नासुद के अंदर लौट रहा था। घूमना बड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक उसने राजमार्ग पर एक कार खड़ी देखी। उसमें एक आदमी बैठा था। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कुछ मदद चाहिए? नहीं, मैं ताजी हवा में बैठा हूँ। ताजा हवा लेने का बढ़िया तरीका है। जब वह कार के पिछले हिस्से के पास से गुजरा, यह नई धोती भी गई। चर, पता नहीं लोग सड़क के बीचों बीच कार क्यों खड़ी करते हैं। आगे जब मुखिया सड़क पार करने लगा तो अचानक एक कार उसके सामने आ गई। मुखिया की टक्कर होते होते बची। मार ही दिया था इसने तो। गंगा माई की कसम, आजकल तो आराम से चल भी नहीं सकते। तुम लोगों को पता नहीं अब क्या करना है। कार खेत में खड़ी कार के पास जाकर रुकी। नटवर लाल और उसके साथी जल्दी से कार से उतरे। एक ने कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे आगे पुलिस हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। चलो रहू। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें यहाँ? नहीं सरदार। कार राजमार्ग पर दौड़ रही थी। सरदार, माल हाथ में है ही, हम क्यों नहीं यह राज्य छोड़ दें? मूर्ख, सीधा पुलिस के जाल में फंसना है।
अब तक सीमा पर पूरी नाकेबंदी हो चुकी होगी। थोड़ा आगे जाकर कार अचानक लौट पड़ी। स्क्रिच, चलो खेत पर। इस बीच नासुद केंद्र में काफी हलचल थी। मुखिया ने बहादुर को जीप में बैठते देखा। क्या बात है बहादुर, सवेरे सवेरे सब जल्दबाजी में है? बैठो जीप में, रास्ते में बताऊंगा। बहादुर ने मुखिया को कोऑपरेटिव बैंक में डाके की खबर मिलने की बात बताई। 15 लाख रुपए ले गए हैं वे। क्या? गंगा माई की कसम, मेरी तो जिंदगी भर की बचत गई। जल्दी बहादुर बैंक में पहुंच गया। पुलिस चीफ वहीं थे। नमस्कार, कोई सुराग? 5 आदमी थे काली स्टेशन वैगन में। मैंने सीमा की पुलिस चौकियों को सावधान कर दिया है। काली स्टेशन वैगन में 5 आदमी? इसी गाड़ी से तो टकराते टकराते बचा था मैं। मुखिया ने पुलिस चीफ को बताया कि सवेरे उसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर काली स्टेशन वैगन देखी थी। यह नटवरलाल का काम है। अगर वह जयगढ़ में है तो बच नहीं पाएगा। टेलीफोन की घंटी बजी। बैंक मैनेजर ने फोन उठाया। साहब आपके लिए। विशाल ने फोन लिया। क्या? वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। लुटेरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी गाड़ी छोड़ दी है। पुलिस चीफ और बहादुर उस जगह पहुंचे जहां पुलिस ने लुटेरों द्वारा काम में लाई कार देखी थी। मुखिया भी साथ था। वहां पहुंचने पर सुराग नष्ट करने के लिए इसे जला दिया गया है। इसका मतलब यहाँ उनके लिए और कार खड़ी थी। सवेरे मैंने यहाँ एक कार देखी थी। ड्राइवर से बात भी की थी मैंने। कह रहा था ताजा हवा ले रहा हूँ। कार का नमूना या नंबर कुछ याद है? काली एम्बेसडर थी। बिल्कुल नहीं सी। इससे कुछ बात बनी नहीं। तुमने कार में या उसमें बैठे आदमी में कोई और खास बात नहीं देखी थी? अचानक मुखिया को याद आया। कार के पिछले मडगार्ड में उसकी धोती अटक गई थी। कार का पिछला हिस्सा कुछ टूटा था। उसमें अटक कर मेरी धोती फट गई थी। और नई काली एम्बेसडर कार की तलाश के लिए वायरलेस संदेश भेज दिए गए। अगले दिन नटवरलाल और उसके साथी किराए के फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। बाजार जाकर कुछ खाना ले आओ और पता लगाना कि पुलिस को हमारा कोई सुराग तो नहीं मिला। 2 आदमी कार में कस्बे के लिए रवाना हुए। मुखिया भी तब खरीदारी के लिए बाजार गया था। उस दुकान से लूंगा सारा सामान। मोड़ पर खड़ी कार के पास से गुजरते हुए, गंगा माई की कसम, हर कार मेरी धोती है पीछे क्यों पड़ी है सर? है? यह तो कल वाली कार है। बहादुर को बताना चाहिए। मुखिया नजदीकी टेलीफोन करने गया। बहादुर, वह कार बाजार में डिपार्टमेंटल स्टोर के पास खड़ी है। उस पर नजर रखना, मैं आ रहा हूँ। मुखिया ने 2 आदमियों को कार में बैठते देखा। वे जा रहे हैं। उनका पीछा करना चाहिए। मुखिया ने किसी वाहन के लिए आसपास देखा। वो मोटरसाइकिल ठीक रहेगी। कार बाजार से बाहर निकली। मुखिया उसके पीछे था। वे हाईवे की तरफ जा रहे हैं। कार के भीतर, लगता कोई पीछा कर रहा है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। अगले मोड़ पर देखेंगे इसे। मुड़ने के लिए कार धीमी हुई तो एक बार कूद गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मुखिया ने देखा कार रुकी हुई है। रुक कर देखना चाहिए क्या होता है। झाड़ी के पीछे छुपे आदमी ने मुखिया को रुकते देखा। इस बार भूतनाथ बनने की कीमत चुकानी पड़ेगी जनाब को। कार पर नजर रखे मुखिया को पीछे के खतरे का अंदाजा ही नहीं था। उस आदमी ने पीछे से आकर मुखिया की गर्दन पर वार किया। ठक। मुखिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसे कार में डालकर वे चल पड़े। इस बीच बहादुर बाजार में पहुंचा। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने तो कोई कार नहीं है। मुखिया भी नहीं दिख रहा। पूछताछ करने पर बहादुर को पता चला कि मुखिया मोटरसाइकिल पर गया है। वह इस तरफ गया है। मैंने उसे कार पर नजर रखने के लिए कहा था। वह उसके पीछे गया होगा। बहादुर अंदाजे से उस रास्ते पर चलता रहा। यह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ जाता है। बहादुर वहां पहुंचा जहां से मुखिया गायब किया गया था। उसने मोटरसाइकिल देखी। लगता मुखिया मुसीबत में है। बहादुर राजमार्ग पर बढ़ता गया। काली एम्बेसडर उधर ही गई होगी। आगे जाकर बहादुर ने एक संकरी सड़क देखी।
बहादुर ने जीप रोकी। टायरों के ताजा निशान जरूर एम्बेसडर के हैं। बहादुर निशानों के रास्ते खेतों में पहुंच गया। फार्म हाउस, काली एम्बेसडर खड़ी है यहाँ। उसने वायरलेस पर पुलिस जीप से संपर्क करके फार्म हाउस का पता बताया। साहब, मैं भीतर जाकर देखना चाहता हूँ, होशियार रहना, मैं भी पहुंच रहा हूँ। बहादुर जीप को वहां छोड़कर उस घर की तरफ चला। जल्दी। वह बिना किसी बाधा के मकान के पास पहुंच गया। आवाजें आ रही हैं। बहादुर ने मकान के बाहर खड़ी कार देखी। नई एम्बेसडर। और नजदीक जाकर ध्यान से देखा। पिछले मड गार्ड के पास बॉडी टूटी हुई है। बहादुर को खतरे का आभास हुआ। वह एकदम घुमा। एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। बहादुर ने उसकी छाती में गुस्सा मारा। ढुम। और वह आदमी जमीन पर जा गिरा। धुम। मकान में से किसी ने बहादुर पर गोली चलाई। जिंग जिंग। बहादुर दौड़कर मकान में घुस गया। जिंग। छत पर पहुंचना बेहतर होगा। इस बीच शायद छत पर गया है। कहाँ है वह? गोली मार दो। कदमों की आहट। एक आदमी ऊपर पहुंचा तो उसके मुंह पर लात लगी। ठक। ओह। वह सीढ़ियों पर लुढ़क गया। क्या मजाक है? एक आदमी को नहीं पकड़ सकते सरदार, वह छत पर छिपा है। उस तक पहुंचने में जान का खतरा है। यहाँ से निकल चलना चाहिए, जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी यहाँ। बहादुर उनकी कार पर नजर रखे था। भागना चाहते हैं। पीछे हट जाओ, वह गोली चला सकता है। बहादुर लुटेरे को आसानी से गोली मार सकता था, पर वह उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था। जीप पहुंचने ही वाले होंगे। बहादुर ने पुलिस की जीपों को आते देखा। विशाल बहुत सारे पुलिस वाले लेकर आए थे। मकान में नटवरलाल गुस्से में था। पुलिस को पता कैसे चला? जरूर तुम लोगों ने कहीं गड़बड़ की है। नहीं सरदार, उस किसान ने मुझे कार में इंतजार करते हुए देखा था। बहादुर सीढ़ियों से नीचे उतरा। किसी को पता नहीं चला। कोई भी ला तो गोली मार दूंगा। बहादुर? तो तुम हो बहादुर, नासुद के नेता। कुछ देर से जाना नटवरलाल, पहले जानते तो जैकेट में आने की हिम्मत न करते। जहाँ हर नागरिक कानून मानने वाला हो, वहाँ तुम जैसे बदमाश सफल नहीं हो सकते। बताओ मुखिया कहाँ है? कौन मुखिया? बहादुर ने मुखिया की आवाज सुनी। बहादुर मैं यहाँ हूँ, बहादुर मैं यहाँ हूँ। वह कहीं मकान के बाहर है। तभी पुलिस चीफ आ पहुंचे। साहब, यह है नटवरलाल। इस बार तो मैं जल्दी जेल से नहीं निकलने दूंगा। नटवरलाल और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। बहादुर मकान के पीछे गया। कहाँ है वह? बहादुर, बहादुर। अचानक बहादुर ने आम के पेड़ को देखा। तुम वहां क्या कर रहे हो? आम तो तोड़ नहीं सकता, हाथ बंधे हैं मेरे। मुखिया को छुड़ाने के लिए बहादुर पेड़ पर चढ़ा। गंगा माई की कसम, आम की तरह यहाँ लटकना भी एक अनुभव था। वे मकान के सामने पहुंचे। चोर, डाकू, हत्यारे, इनको अकल देनी होगी। मुखिया पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ा। जब वह एम्बेसडर के पास से गुजरा, गंगा माई की कसम, इस कार को तो कचरे में डाल देना चाहिए। मुखिया नटवरलाल के पास पहुंचा। किस्मत वाले हो कि पुलिस के हाथ लग गए। पहले मेरे हाथ लगते तो पेड़ से टांग देता। आम के पेड़ से। चीफ, सारा पैसा बरामद हो गया इनसे? हाँ, 15 लाख के अलावा 5 लाख और भी। कुख्यात अपराधी नटवरलाल को हवालात में पहुंचा दिया गया। बहादुर अपराधियों को पकड़वाने के लिए बधाई। बधाई मुखिया को मिलनी चाहिए साहब, उसने बहुत होशियारी दिखाई। मुखिया ने अपनी फटी धोती देखी। अरे, मैं तो बस उलझ गया था इसमें। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और छोटे राजा। और मिलते हैं किससे अगली कॉमिक्स में। और बहादुर की जो अगली कॉमिक्स है उसका नाम है
समुंदर की दौलत। तो ये कॉमिक्स भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।